जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष टीवी की टीम ने जैसा वादा किया था वैसे ही वो आपको राजनीतिक और यात्रा के बाद अभी धार्मिक यात्रा के लिए आई हुई है। नैमिषारण धाम में अभी हम लोग हैं हनुमानगढ़ी में। तो आइए जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ का इतिहास, क्या है यहाँ का धार्मिक महत्व, यहाँ का क्या धार्मिक महत्व है, क्या यहाँ की विशेष मान्यता है, आप बताने का कष्ट करेंगे। जी, हनुमानगढ़ी की जी सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा वगैरह। ये सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण, जहाँ पे हम आप बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, ये सतयुग का तीर्थ है। हनुमान जी की महिमा है, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को चुरा ले गया था रावण पातालपुरी में बलि प्रदान करने के लिए, तब हनुमान जी गए हैं पातालपुरी में, उसका वध किया है। वध करने के पश्चात यहाँ पे स्वतः प्रागट्य हुए हैं, कुछ क्षणों के लिए विश्राम किया है, फिर लंका चले गए हैं। लंका यहाँ से दक्षिण की दिशा में, इसे दक्षिणेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। प्रयाग में लेटे हुए हैं, अयोध्या जी में बैठे हैं, यहाँ पे खड़े हैं। तीनों में विशेषता है, ये दक्षिणों की प्रतिमा है। इनकी विशेषता है, जिस मनुष्य के ऊपर शनि राहु केतु ग्रह जब वरिष्ठ होते हैं तो इनका हर शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन बाबा का संपूर्ण श्रृंगार पूजन होता है और एक भक्त के नाम से बाबा का भंडारा होता है, अन्नदान होता है। ये इनकी पारंपरिक पुरानी विशेषता है। दूसरी बात है, ये हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला क्यों पड़ गया। हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला इसलिए पड़ा, जब पांडव लोगों ने कौरवों का वध कर दिया था, उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसी नैमिषारण में हनुमानगढ़ी पे 12 वर्ष तपस्या किया है। सोमवती अमावस्या पड़ जाए जिसमें स्नान करके मोक्ष प्राप्त हो जाए। सोमवती अमावस्या जब नहीं पड़ी तो श्राप दे करके बद्रीनाथ चले गए कि कलिकाल में प्रतिवर्ष 1 या 2 बार पड़ोगे, जिसमें नाना प्रकार की जातियाँ स्नान करके मोक्ष प्राप्त करेंगी। तभी से इसका नाम हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला पड़ गया। ये यहाँ की विशेषता है, यही परंपरा है यहाँ की। अच्छा, यहाँ पे बहुत बाहर से बहुत अलग अलग जगहों से भक्तगण आते होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे तो पहले तो ऐसा, आज के 10 साल पहले ऐसा नहीं था। 10 साल के बाद में यहाँ पे यह इतना जो है जागृत हो गया है, फेमस हो गया है। यहाँ से नेता अभिनेता आते हैं, व्यास आते हैं जो लाइव चलाते हैं, यहाँ से वो देश विदेश चलता है। इसलिए यहाँ पे अब तो पर्यटक आने का बहुत ज़्यादा वो हो गया है, या लाखों आदमी रोज़ आता है, लोग जाता है। अब यह अमावस्या पड़ती है प्रतिमा, अभी पीछे फाल्गुन मास की मेला 84 कोस की परिक्रमा पड़ी थी। ये 84 कोस मंडल में नैमिषारण है। यहाँ पे 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता एक साथ बैठ करके यहाँ पे समागम, मतलब मीटिंग किया है, जिसको ऐसे बोलते हैं मीटिंग, वहाँ समागम होता था देवताओं का। तो यहाँ पे बैठ करके 84 कोस मंडल में आज भी देवता विद्यमान है। हर वृक्ष, हर पशु, हर जीव यहाँ के देव रूप में माना गया है इस नैमिषारण, क्योंकि ये 8वां बैकुंठ है। नैमिषारण 8वां बैकुंठ है। नैमिषारण नाभि गया है, इसलिए नैमिषारण में देश विदेश से लोग, यहाँ लाखों पर्यटक रोज़ आते हैं, रोज़ बाबा का दर्शन करते हैं, आदि गंगा गोमती का स्नान करते हैं, चक्रतीर्थ का स्नान करते हैं। मनोमय चक्र जो ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पे प्रागट्य उत्पन्न हुआ है, और आदि शक्ति माँ ललिता अम्बा का दर्शन करके यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये यहाँ की परंपरा है पुरातन काल की। एक ऐसी मान्यता सुनी है कि अगर 4 धाम की यात्रा पे आप जाते हैं और आप अंततः नैमिषारण के दर्शन नहीं करते हैं तो आपको उसका पूर्ण प्रताप नहीं मिलता है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहें। इसलिए ये यहाँ पे 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता बैठ करके एक साथ समागम किया है। मतलब यहाँ पे बैठ करके यहाँ पे आए सारे तीर्थ, यहाँ पे सारे देवता आए हुए हैं, 88,000 ऋषि मुनि आए हुए हैं, इसलिए ये नाभि गया है। कहीं भी आप जाएंगे तीर्थ यात्रा स्थल करने के लिए, जब तक नैमिषारण आप नहीं आते हैं आपकी यात्रा संपन्न नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। ये यहाँ की सबसे पुरातन काल की विषय, क्योंकि अगर आप नाभि गया है, आप कहीं कहीं भी गया बिहार जाते हैं, पिंडदान करते हैं, अगर नैमिषारण में पिंडदान नहीं करते हैं तो प्राणी का पेट नहीं भरता है, इसलिए नैमिषारण नाभि गया मानी गई है। इसी के लिए कहीं भी आप तीर्थ स्थल जाएंगे, जब तक नैमिषारण नहीं है तो यहाँ पे लाखों बसें आती हैं, चली जाती हैं यात्रा करने के लिए। वो कुछ यहाँ आ करके जाते हैं यात्रा करने के लिए आगे के लिए, और कुछ लोग यात्रा करके यहाँ आते हैं नैमिषारण में, स्नान करके, दान करके, पिंड दान करके, मोक्ष प्राप्त करके, तब यहाँ समागम करते हैं, प्रस्थान करते हैं घर के लिए। यहाँ की पुरातन है, सतयुग से चला आ रहा है, सतयुग से। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जितना पवित्र धाम है, जितनी पवित्र यहाँ की इतिहास है, यहाँ पर मनु शतरूपा का मंदिर है, वेद व्यास का मंदिर है, यहाँ पर चक्रतीर्थ है, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ उस भारी मात्रा में पर्यटक नहीं आ पाता है, और प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होती है कि आपको भी
कि यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और इस तीर्थ को थोड़ा और भव्य बनाना चाहिए? अब ऐसा तो अभी माना गया है कि अभी वो प्रधानमंत्री जी अभी आए दिल्ली, ये सीतापुर ज़िले में आए थे, यहाँ पे उन्होंने आए हैं, वहाँ बोल के गए हैं नैमिषारण्य को जो है बिल्कुल डेवलपमेंट्स बिल्कुल फ्रंट पे ला देंगे, ऐसा बोला है उन्होंने। यहाँ पे व्यवस्थाएं करेंगे। अब ये तो मंत्री लोगों का है, यहाँ तो रोज़ ही मंत्री आया जाया करते हैं, ये तो मंत्रियों के ऊपर है कैसा क्या यहाँ पे बनाते हैं, कैसा आने जाने का क्या वो व्यवस्था करते हैं। अब योगी जी जाने, अब उन्होंने तो यहाँ सीतापुर में भी प्रधानमंत्री कह के गए हैं यहाँ इसको जो है नैमिषारण्य को लाइट कर देंगे। अब ये व्यवस्था सारी उनकी है, ये तो मंत्रियों की, मंत्री अपना कर सकते हैं जैसा क्या, पब्लिक क्या करेगी। पब्लिक को तो जैसा साधन है, लखनऊ होकर आती है, हरदोई होकर आती है, जैसा जिधर का साधन आने जाने का है वो अपने रूट है अपने आया जाया करती है, ऐसी बात है यहाँ की पब्लिक। तो जैसा कि हमने आचार्य से जाना, आचार्य ने हमें बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से वादा किया गया और हम पूरा विश्वास रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मंदिर का कायाकल्प होगा और ये जो हमारा नैमिषारण्य तीर्थ है ये एक अलग पैमाने पे निकल के सामने आएगा और देश की एक बहुत बड़ी पहचान बनेगा।